नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है पूर्व विधायक सह आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा। आपको बता दें कि डुमरी उपचुनाव को लेकर के इनके प्रत्याशी बैजनाथ महतो के द्वारा कुछ दिन पहले नामांकन कराया गया था, पर आसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना, चलिए सीधा हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। आपके प्रत्याशी को आपने तैयार किया और उन्होंने नामांकन करने के बाद फिर उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, इसका आपको क्या कहना है? देखिए, सामाजिक रिश्ता किसी पत्नी निकाह करते हैं, उसकी निकाह होती है। अब बिना तलाक दिए कोई अगर उसको ले जाता है, उड़ा के ले जाता है, तो बहुत बड़ा कांड होता है कि नहीं। उदाहरण रामायण में सीता को रावण ने उसको अपहरण कर दिया। तो हमारे पार्टी अधिकृत पार्टी को वो आप उसको ऑफिस से उठा के ले जाइएगा, 5 घंटा मोबाइल बंद रहेगा और उसके बाद आपके उपस्थिति में आप उसको बुलवा देते हैं, बोलो 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 मैं जेपीपी से तलाक देता हूँ, जेपीपी से तलाक देता हूँ और समर्थन करता हूँ। ये चुनाव आचार संहिता का खुला खुला उल्लंघन है। तो हमने तुरंत जो है ना 20 तारीख को मुख्य चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी रांची और दिल्ली जो है ना मुख्य चुनाव आयुक्त को मैंने फैक्स किया, मेल किया और रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया। बोला हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कहा है लेटर में कि हमारे प्रत्याशी को उम्मीदवारी जो घोषणा किया है उसका वापस नहीं होगा, वो चुनाव लड़ेंगे। हमारा पार्टी का निर्णय है और उस पर जो है जो दोषी व्यक्ति को आप कार्रवाई कीजिए। अभी तो कार्रवाई नहीं किया, वो विथड्रॉ कर लिया हो। तो बैजनाथ महतो उनसे आपने बात किया तो मतलब उनका क्या कहना है कि वो अपना मतलब अपनी मर्जी से गए या फिर उनको मतलब भड़का करके ले जाएंगे? एक तो मैरिज एक्ट है, मैंने 4 मैरिज एक्ट को पढ़ा है। एक तो हिंदू मैरिज एक्ट है, एक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, एक तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है। सभी धर्मों का अलग अलग मैरिज एक्ट है और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ का चुनाव का ये भारत निर्वाचन आयोग का भी एक्ट कानून है। हमने तलाक दिया ही नहीं है, तुम दूसरा चला गया तो आरोप लगेगा ही कि ये महापुरुष पुरुष ने मेरी पत्नी को हिजक कर लिया। वो बोला हम स्वेच्छा से आ गया। स्वेच्छा से जाओ, जब मैं परित्याग करूँगा तब, जब आपका जो जिससे शादी हुई है वो आपको तलाक दे दे, तब आप आपके मर्जी से कहीं भी फिर शादी कर लो। झारखंड पीपल्स पार्टी में तुम ये कागज़ है, इसमें तुमने लिखित दिया है, अब फोटो है, तुमको हम अंगीकृत कर लिया है। उन्होंने पहले ही नामांकन से पहले ये नामांकन पहले से सहमति दे के फोटो चिपका के साइन किया, देखिए ना, मैं तो प्रोसेस में आया हूँ। तो हमने निकाह किया है। तो आपके आगे की तलाक दिए भी ना तुम भाग गई तो तुम भी तो कानून में फरार हो गए यार। जो ले लिया उसको तो अपहरण कांड लगे, सेक्शन लगे कि नहीं। हम वही चाह रहे हैं कि आचार संहिता में उल्लंघन, जो दोषी लोग हैं कार्रवाई करो। कार्रवाई नहीं करेगा तो हम तो हाईकोर्ट जाएंगे। तो आपके आगे की रणनीति मतलब हाईकोर्ट जाने का आप बोल रहे हैं? वही एक ऑप्शन है। हाईकोर्ट में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसा चीज़ है। अभी एक उदाहरण बता रहे हैं कि राजीव गांधी को एक मामले में दोषी ठहराया गया, 2 साल की सज़ा हुई तो राहुल गांधी को, और राहुल गांधी को सज़ा हुई, उनकी सदस्यता भी लोकसभा से ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो फिर हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निजी अदालत उसका जो है निर्णय गलत है, इसीलिए इसकी सदस्यता को बहाल किया जाए। राहुल गांधी फिर पार्लियामेंट चला गया। अगर ये प्रक्रिया में एक केस दायर हो जाए और ये आ जाए तो जो चुनाव हो रहा है वो रद्द हो जाएगा, सब कैंसिल। और फिर जो है ना, या तो वही कैंडिडेट द्वारा इलेक्शन के लिए हाईकोर्ट आदेश दे सकता है, ऐसा नियम है। आपने प्रत्याशी तैयार किया और अभी झारखंड में क्या पहले भी ऐसा मतलब केस हुआ है? इस तरह की राजनीति से बाज जाना चाहिए किसी के लिए भी। स्वतंत्र निष्पक्ष जो है ये राजनीति नहीं है। झारखंड में बहुत बदनाम हो चुका है, चाहे व्यवस्था में हो और चाहे सरकारी सिस्टम में या राजनीति में है। दल बदलू बहुत होते हैं। एक उदाहरण जो है ना, राज्यसभा में ऐसे भी हुआ है। परिमल नादवाणी, वो बॉम्बे से आए थे, थैला सही रुपया पैसा एक के ले आया था, उसका पार्टी नहीं है, लेकिन यहाँ के तमाम निर्वाचित एमएलए ने करोड़ों करोड़ रुपया देके उसको वोट देके झारखंड से राज्यसभा भेज दिया। यही उदाहरण है। फिर हरियाणा से केडी सिंह आ गए, थैली शाही, सुन रहे हैं, 500 करोड़ लेके आया था और सबको एमएलए को बुलाया और पैसा के लालच में एमएलए बिक के
अपना यहाँ का माटी का, अपना यहाँ का मूलवासी का किसी को राज्यसभा नहीं भेजा। और केडी सिंह राज्यसभा चला गया, हरियाणा का आदमी आके। और अभी ताज़ा उदाहरण है यहाँ पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा में भेज दिया बांग्लादेश का ढकाइया को, राज्यसभा भेज दिया। आपका पार्टी में कोई आदिवासी मूलवासी राइटर फाइटर विद्वान नहीं है, नाम नहीं लेना चाहते हैं। एक महिला को आपने बंगाल से बोलता है, कभी बोलता है ढाका का, बाद में बंगाल का, फिर बोला मैं यहाँ का। आप बंगाल का बोलते हैं तो क्या झारखंड के लोगों का कंगाल का नहीं मिला? किसी को विद्वान नहीं मिला? कोई प्रोफेसर, कोई रिटायर्ड, कोई इंजीनियर, कोई IAS IPS रिटायरमेंट, कोई विद्वान? उसका क्या योगदान है राज्यसभा अपर हाउस जाने का? तो ये राजनीति बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। मैं तो अभी जनता के बीच नहीं जा रहा, मीडिया में बोल रहा हूँ। मैं बोलूँगा क्या सुर सिंह बेसरा नहीं होता तो मेरे विचारधारा में तमाम पार्टियों को मात करके 1986 में एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बनाता, और वही ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन सुदेश महतो हिजेक करता है। जब पार्टी बनाता हूँ झारखंड पीपुल्स पार्टी और MLA बनता हूँ, लालू ने कहा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, और परिषद रिश्वत लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 MLA, मैं उनका सूची तैयार किया हूँ, मैं किताब निकाल रहा हूँ, मैं किताब लिख रहा हूँ। 1-2 महीना में किताब प्रकाशित हो जाएगा, कौन कौन 1-1 करोड़, कौन कौन 5 करोड़ लिया है, मैं डेट वाइज बता दूंगा, किताब में आ रहा है मेरा। तो बिकते जाओगे कब तक? अगर ये नौजवान नहीं लाल करता, आंसू का उलगुलन नहीं होता, तो राजीव गांधी दिल्ली में झारखंड वार्ता नहीं करता। मैं व्यक्तिगत आंदोलन का नेतृत्व किया, वार्ता का नेतृत्व किया, MLA से त्याग दिया, और मैं इस नीति सिद्धांत का बात करता हूँ तो छल करते हो मेरे साथ। मैं जनता के बीच जाऊंगा, तुमको बदल डालेगा। तुम दोगला आदमी है, तुम बिकाऊ है। तुम 23 साल में यहाँ के लोगों को मातृभाषा को चिना, मातृभूमि को लूटा, तुमने डुंगरी को ख़त्म किया। आज तुम डुमरी सुनने में क्या लगता है? डुमरी माने विधानसभा क्षेत्र जो चाहे उपचुनाव हो रहा है, और डुंगरी माने पहाड़। तो पूरा साहिबगंज, पूरा झारखंड का डुंगरी खत्म हो गया, बेच दिया सरकार के दलालों ने झारखंड को हलाल किया। डुंगरी खत्म, और इस बार उपचुनाव में डुंगरी खत्म, डुंगरी खत्म। क्या लगता है इस बार UPA और NDA का टक्कर, मतलब कांटे की टक्कर होने वाली, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? मतलब टक्कर किसी का हो जाए, जनता को बोलेंगे इसके चक्कर में मत रहो। हम बिना शर्त बोलते हैं कि एक ऑप्शन दिखता है, वो OBC का पार्टी जो है ना, मौलाना जी, आने वाला दिन में हम सोशल इंजीनियरिंग चालू किया है कि नहीं, ST SC OBC हम 4 समुदाय को जागृत करेंगे। उसका काम कौन कर रहा है? बामसेप कर रहा है। मन से उन्हें ताल्लुकात रखता हूँ मैं। और मायावती दलित की राजनीति करती है, सोशल इंजीनियर। हम मायावती का भी BSP, उसको भी 3rd फ्रंट में लाने वाले हैं, प्रस्ताव आ गया है। और OBC साहिब का भी प्रस्ताव आ गया है, इसलिए हम 3रा विकल्प तैयार कर रहे हैं हम आने वाला दिन में। और आने वाला दिन में ये भ्रष्टाचार में ऐसा हुआ बंधु, सुनने के लिए, हाँ सुनने के लिए कि लोग बोलता है हम 5 साल का मुख्यमंत्री बन दे, तो ये तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा क्या? ये नया प्रयोग करने जा रहे हैं भ्रष्टाचार को देखते हुए। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, और झारखंड में 2000 घोषणा पत्र होगा, और 5 साल में हम 5 मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? ST 1 साल रिटायरमेंट, SC आपको भी मुख्यमंत्री, दलित को, OBC आपको हो, महिला को और मुस्लिम को। भाई 5 साल में 5 मुख्य नया प्रयोग करने जा रहे हैं। और जो MLA कैंडिडेट होगा, एफिडेविट करना होगा कि मैं सूरज सिंह बेसरा पिता फलना शपथ ग्रहण करता हूं कि आज से अधिक संपत्ति अर्जन नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और नहीं तो मैं राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार जयप्रकाश ने ललकारा था, सूरज सिंह बेसरा वैसा लागू करेंगे। मैं एफिडेविट करके चुनाव लड़वाऊंगा। ऐसे नहीं टिकट दे दो और भाग जाएंगे। तो बहुत सारे चीज़ को हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं। सिलेबस TN सेशन ने शासन किया, चुनाव आयोग को बदल दिया, और सूरज सिंह बेसरा 2024 में झारखंड की राजनीतिक सिलेबस को पलट देंगे। इसीलिए मैं विधायी का पाठशाला खोला हूँ।